Hello students, welcome to Education का अड्डा channel and today we are going to read very interesting story from पंचतंत्र Who is superior। नमस्ते बच्चों, आइए आज हम पंचतंत्र से एक और बहुत ही अच्छी कहानी पढ़ने जा रहे हैं जिसका टाइटल आप देख रहे हैं Who is superior, कौन श्रेष्ठ है। एक बार भाग्य और बुद्धि दोनों के बीच लड़ाई होती है। दोनों कहते हैं कि मैं जो है तुमसे ज़्यादा श्रेष्ठ हूँ, दूसरा कहता है मैं तुमसे ज़्यादा श्रेष्ठ हूँ। उसी के बारे में ये कहानी है, आइए पढ़ते हैं। साथ ही साथ जो हमारा उद्देश्य है वो हमको नहीं भूलना है। कहानी के साथ साथ हमको अंग्रेजी भी सीखना है, अंग्रेजी के नए नए शब्द जानना है। आइए तो हम शुरू करते हैं यह वीडियो। वन डे फॉर्चून एंड विजडम हैड एन आर्ग्यूमेंट। एक दिन की बात है, फॉर्चून यानी होता है भाग्य और विजडम यानी बुद्धि, दोनों के बीच एक आर्गुमेंट होता है, वाद विवाद होता है, तर्क किया जाता है। फॉर्चून क्लेम्ड आई एम सुपीरियर टू यू। फॉर्चून कहता है कि आई एम सुपीरियर टू यू। सुपीरियर के बाद हमेशा टू लगता है, आप लोग ध्यान रखेंगे, सुपीरियर देन नहीं होता है, सुपीरियर टू यू, मैं तुमसे श्रेष्ठ हूं कहता है। कौन? फॉर्चून, भाग्य कहता है। विजडम contested his claim wrong, वो कहता है नहीं तुम गलत हो। my worth is greater than yours, बुद्धि कहता है कि नहीं, my worth है ना मूल्य, मेरा मूल्य जो है greater than yours, तुमसे ज्यादा है। they decided to prove their claims with practical experiment। इसलिए दोनों के बीच जब झगड़ा होता है तो करते हैं कि वो डिसाइड करेंगे, हम डिसाइड करते हैं कि प्रूव करेंगे, साबित करेंगे देयर क्लेम्स, उनके दावों को। कि एक कह रहा है कि मैं तुमसे श्रेष्ठ हूं, दूसरा कह रहा है मैं तुमसे श्रेष्ठ हूं, तो चलो इसको हम एक्सपेरिमेंट के द्वारा, प्रयोग के द्वारा, प्रयोगात्मक एक्सपेरिमेंट, परीक्षण हम करें और देखते हैं चलो कौन जो है श्रेष्ठ है। फॉर्चून स्माइल्ड ऑन अ पुअर फार्मर एंड बाय मिरेकल his harvest of wheat turned into the harvest of pearls। अब देखो कितनी मजेदार बात है कि फॉर्चून यानी भाग्य ने जो है स्माइल्ड किया, यानी स्माइल्ड ऑन अ पुअर फार्मर, एक गरीब किसान के भाग्य को चमका दिया उसने। कैसा किया? बाय मिरेकल, जादू उसने किया। हिज हार्वेस्ट ऑफ व्हीट, हार्वेस्ट यानी होता है फसल, व्हीट यानी गेहूं, गेहूं के फसल को टर्नड इनटू हार्वेस्ट ऑफ पर्ल्स, गेहूं के फसल को मोतियों का फसल उसने बना दिया। उसके खेत पर गेहूं के जगह पर मोतियां ही मोतियां जो है लहलहा रही थी। द स्लिम्टन फार्मर थॉट दैट ऑल हिज व्हीट हैड टर्न्ड इनटू पेबल्स। लेकिन जो फार्मर था वो बेचारा सिंपल्टन था। सिंपल्टन का मतलब होता है मूर्ख, साधारण व्यक्ति था बेचारा, मोती को जानता नहीं था वो। और मोतियां मोतियां जब आ गई तो वो क्या सोचने लगा? फार्मर थॉट, किसान ने सोचा, दैट ऑल his wheat had turned into pebbles, सब कंकड़ पत्थर बन गए हैं। वो बड़ा निराश हो गया। just then the king and his minister were passing by। और उसी समय जब गेहूं को पल्स बना दिया गया था, मोतियां बना दी गई थी, तभी राजा और उसका मंत्री वहां से पासिंग बाई हो रहा था। पासिंग बाई यानी गुजर रहे थे। दे आस्क्ड द रीजन फॉर द फार्मर्स लेमेंट। उन्होंने फार्मर को देखा, वो लेमेंट कर रहा था। लेमेंट यानी होता है शोक संताप करना, दुख से रो रहा था। तो राजा ने पूछा कि क्या हुआ भाई, क्यों रो रहे हो? द फार्मर एक्सप्लेन्ड हिज वो। फार्मर ने अपने, वो का मतलब होता है दुख, दुख को उसने एक्सप्लेन किया, प्रकट किया, बताया। द किंग एंड द मिनिस्टर वेयर अमेज्ड टू सी द बम्पर हार्वेस्ट ऑफ पल्स। अब यहां पर जो राजा थे और उसका जो मंत्री था वो तो जानता था कि अरे भाई ये तो मूल्यवान मोती हैं, और वो अमेज्ड हो गए, आश्चर्यचकित हो गए, टू सी द बम्पर हार्वेस्ट ऑफ पल्स। बम्पर यानी भरपूर, हार्वेस्ट यानी फसल, किसका फसल? पल्स का, मोतियों का फसल देखकर वो आश्चर्यचकित हो गए। ये देखो राजा है और मंत्री और ये किसान आपस में बातचीत कर रहे हैं। द किंग विस्पर टू हिज मिनिस्टर। राजा ने धीरे से, विस्पर का मतलब होता है फुसफुसाना या धीरे से कहना, अपने मंत्री से कहा कि आई वॉन्ट टू गेट द प्रिंसेस मैरिड टू दिस यंग विजार्ड फार्मर। उसने क्या कहा कि आई वॉन्ट टू गेट प्रिंसेस मैरिड टू दिस यंग
विजार्ड फार्मर, विजार्ड यानी जादूगर, मैं इस जादूगर के शान से अपनी राजकुमारी का मैरी, मैरी यानी होता है विवाह करना, मैरी करना चाहता हूं, विवाह करना चाहता हूं, वांट यानी चाहना। द किंग सेड टू फार्मर, राजा ने उस किसान से कहा, गेट योर एंटायर हार्वेस्ट टेकन टू माई पैलेस, तुम जो है अपने एंटायर, एंटायर यानी होता है पूरा फसल, कैसे करो, टेकन टू माई पैलेस, मेरे महल में ले आओ। आई विल गिव यू लॉट्स ऑफ वेल्थ एंड माई डॉटर टू यू इन मैरिज, राजा ने प्रस्ताव रख दिया कि मैं तुमको जो है ढेर सारे पैसे दूंगा, साथ ही साथ मैं तुमको क्या दूंगा, अपनी पुत्री को दूंगा, तुमसे विवाह उसका कराऊंगा। द फार्मर एट वंस एग्रीड, किसान बड़ा खुश हो गया, एक बार में ही तैयार हो गया, एग्री यानी सहमत होना। द फार्मर वेंट अराउंड द विलेज अनाउंसिंग दैट ही वॉज गेटिंग मैरिड टू द प्रिंसेस, अब वो जो है बड़ा खुश होकर गांव में गया, विलेज यानी गांव, अराउंड यानी चारों ओर गांव में घूमा और अनाउंस किया, अनाउंस यानी होता है घोषणा करना है ना, सब लोगों को बता रहे हैं दैट ही वॉज गेटिंग मैरिड टू प्रिंसेस, वो राजकुमारी से विवाह करने वाला है। द विलेजर्स मेड फन ऑफ हिम एज दे डिड नॉट बिलीव द पुअर फार्मर, और जो विलेजर्स थे, गांव वाले जो लोग थे, उन्होंने उसका मेड फन किया यानी मजाक उड़ाया, क्योंकि किसी ने डिड नॉट बिलीव, विश्वास नहीं किया उसकी बातों का। सो द फार्मर वेंट अलोन टू द पैलेस एंड गॉट मैरिड, और इसलिए उसके साथ कोई भी चलने वाला नहीं था, तो बेचारा अकेला गया और शादी जो है कर लिया। द किंग आस्क्ड हिम टू स्टे इन द पैलेस परमानेंटली, अब राजा ने भी देखा भाई ये तो जादूगर है ना, अपने गेहूं के फसल को क्या बना दिया, मोतियों का फसल बना लिया, तो उसने प्रपोज किया, प्रस्ताव रखा, कहा कि स्टे, स्टे यानी ठहरना, इन द पैलेस, तुम इसी पैलेस में रहो, परमानेंटली यानी स्थायी रूप से तुम यहीं रहो, तुमको और घर वर जाने की आवश्यकता नहीं, यही तुम्हारा घर है, राजा ने कह दिया। एट नाइट हिज ब्राइड एंटर्ड हिज रूम ऑल डेक्ड अप, रात्रि में जो है उसकी ब्राइड यानी दुल्हन जो है, एंटर यानी प्रवेश करना, उसके कमरे में प्रवेश की, ऑल डेक्ड अप यानी मस्त सज संवर कर वह प्रवेश की। सडनली ही रिमेंबर्ड अ स्टोरी अबाउट अ विच हु यूज्ड टू गो टू मेन एट नाइट डेक्ड अप एज ह्यूमन ब्राइड्स टू सक देयर ब्लड, अब देखिए भाग्य का फेरा, उसको जब उसकी दुल्हन सज संवर के आई तभी जो है सडनली यानी अचानक, ही रिमेंबर्ड यानी उसको याद आया, स्टोरी, एक स्टोरी कहानी याद आई, अबाउट अ विच, एक चुड़ैल के बारे में, हु यूज्ड टू गो टू मेन एट नाइट डेक्ड अप एज ह्यूमन ब्राइड्स, उसको उसकी कहानी याद आई कि चुड़ैल जो होती थी वो सज संवर के दुल्हन के रूप में आती थी, टू सक देयर ब्लड, खून को चूसने के लिए। टेकिंग द प्रिंसेस टू बी वन सच विच, और उस राजकुमारी को भी उसी प्रकार की विच समझकर, चुड़ैल समझकर, ही रेन आउट इन फ्राइट, फ्राइट इन होता है भय के मारे, वो रेन आउट हुआ, भागा। ही रेस्ड टू द रिवर एंड जंप्ड इनटू इट टू डाई, वह जो नदी में कूदा मरने के लिए डर के मारे। द स्क्रीम्स ऑफ द प्रिंसेस मेड सम सोल्जर्स रन आफ्टर हिम, और स्क्रीम का मतलब चीखना, और बेचारी जो है अपने दूल्हे को भागते हुए देखकर उसने चीखा, चिल्लाया, तो प्रिंसेस थी, राजकुमारी थी, प्रिंसेस के चीखने से सोल्जर्स उसके पीछे दौड़े। द फार्मर वॉज रेस्क्यूड एंड ब्रॉट बैक, जो किसान था उसको रेस्क्यू किया गया, बचाया गया, और उसको पुनः ब्रॉट बैक, ब्रिंग यानी लाना, लाया गया, वापस उसको महल में लाया गया। द एंग्री किंग सेंटेंस्ड हिम टू बी हैंग्ड, और इस उसके करतूत से राजा बेचारा जो है एंग्री हो गया, क्रोधित हो गया, एंड सेंटेंस्ड, सेंटेंस्ड का मतलब होता है सजा देना, सेंटेंस यानी वाक्य भी होता है, यहां पर जो है सजा देना है, हिम टू बी हैंग्ड, फांसी पे लटकाने की उसको सजा दे दी। विजडम सेड टू फॉर्चून, अब जो है बुद्धि, अभी तक किसका खेल चल रहा था, भाग्य का खेल चल रहा था, अब जो है बुद्धि जो है बीच में आता है और कहता है, विजडम सेड टू फॉर्चून, भाग्य से कहता है, सी व्हाट ट्रेजेडी यू ब्रॉट टू द पुअर फार्मर, बुद्धि ने कहा देखो बेचारे किसान का तुमने क्या हाल कर दिया है, बेचारा खेत में कम से कम कमा रहा था, खा रहा था, उसके
गेहूं को मोती बना दिया और तुमने उसको कहाँ ला दिया, दरबार में ला दिया, महल में ला दिया, और महल में आने के बाद देखो उसको मरने के आन पड़े हैं, मरने वाला है वो। तभी वो कहता है आई विल सेव हिम। अब बुद्धि कहता है कि देखो तुमने तो उसको मार दिया, मरने वाला है, यानी कि मैं कुछ नहीं करूंगा ना, वो मर जाएगा। अब देखो मैं क्या करता हूं, आई विल सेव हिम, मैं उसको बचाऊंगा। विजडम एंटर्ड इनटू फार्मर्स ब्रेन। अब बुद्धि जो है किसान के ब्रेन में, दिमाग में घुस गया। सडनली द फार्मर बिकेम अलर्ट एंड स्पोक। अब जब बुद्धि जो है उसके पास आ गया तो हिम्मत आ गया, और उसने जो है फार्मर से अचानक से अलर्ट हुआ, जागृत हुआ वह, और कहा किंग फॉर व्हाट क्राइम एम आई टू बी हैंग्ड। और उससे पूछा फॉर व्हाट क्राइम, किस अपराध के लिए, क्राइम यानी होता है अपराध, किस अपराध के लिए जो है एम आई टू बी हैंग्ड, मैं जो है फांसी पर लटकाया जा रहा हूं। लास्ट नाइट आई हर्ड अ ड्राउनिंग मैन कैरी ड्राउनिंग मैन क्राई फॉर हेल्प। जो कल रात की बात है, तो आई हर्ड, मैंने सुना, अ ड्राउनिंग मैन, डूबते हुए व्यक्ति की आवाज मुझको सुनाई दी, फॉर हेल्प, उसने मुझको पुकारा था सहायता के लिए। आई रेन टू सेव हिम बिकॉज इट इज सेड दैट द ब्राइड कैन नॉट बी हैप्पी फॉर द रेस्ट ऑफ हर लाइफ इन इफ ऑन वेडिंग नाइट समवन डाइज बाय ड्राउनिंग। क्योंकि मैंने उसको बचाने के लिए गया था, और क्यों गया था, बिकॉज इट इज सेड, यह कहा जाता है, दैट द ब्राइड कैन नॉट बी हैप्पी, दुल्हन जो है खुश नहीं हो सकती है, रेस्ट ऑफ हर लाइफ, अपने पूरे जीवन भर, इफ ऑन वेडिंग नाइट, यदि शादी के दिन समवन डाइज बाय ड्राउनिंग, कोई जो है डूब के मर जाए, तो फिर दुल्हन जो है कभी भी खुश नहीं रह सकती है। माई लास्ट नाइट्स एक्ट वॉज फॉर द हैप्पीनेस ऑफ योर डॉटर। उसने कहा कि जो मैंने कृत्य किया, जो काम किया, वो तो आपके पुत्री के, डॉटर है ना, पुत्री के जो है हैप्पीनेस, खुशी के लिए मैंने किया, और आप मुझको फांसी दे रहे हैं। द किंग एपोलाइज्ड एंड एम्ब्रेस्ड द फार्मर एट वंस। अब जब राजा की जब किसान की बात को उसने सुना कि अरे ये तो मेरे बेटी की खुशी के लिए कर रहा था, उसने अपोलाइज किया। अपोलाइज यानी होता है क्षमा मांगना, एंड एम्ब्रेस्ड यानी उसका आलिंगन करना, गले से उसको लगा लिया फार्मर को तुरंत। तो इस प्रकार की कहानी थी। मोरल ऑफ द स्टोरी, कहानी से हमको क्या सीख मिलती है, तो डू नॉट डिपेंड ऑन फॉर्चून, हमें कोई काम भाग्य पर नहीं छोड़ना चाहिए। टू मेक यू रिच और पावरफुल, धनवान या शक्तिशाली बनने के लिए हमको भाग्य का सहारा नहीं लेना चाहिए। विजडम इज द बिगेस्ट गिफ्ट दैट समवन कैन हैव। बुद्धि जो है सबसे बड़ा जो है उपहार है, जिसका हमको उपयोग करना चाहिए, और अधिकतर सभी लोगों के पास होता है, हम उसका उपयोग नहीं करते हैं, प्रयोग नहीं करते हैं, भाग्य के सहारे बैठे रहते हैं। तो कहानी में यही सीख मिलती है कि हमको अपने कर्म पर बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। आइए इसका फटाफट कुछ मीनिंग देख लेते हैं। फॉर्चून भाग्य, विजडम बुद्धि, आर्गुमेंट तर्क, सुपीरियर उच्च या श्रेष्ठ, क्लेम यानी दावा करना, कॉन्टेस्ट प्रतियोगिता मुकाबला, वर्थ यानी मूल्य, डिसाइड यानी निर्णय लेना, प्रूव साबित करना, साबित होना, प्रैक्टिकल प्रयोगात्मक, एक्सपेरिमेंट यानी परीक्षण, स्माइल मुस्कुराना, मेरिकल यानी जादू, हार्वेस्ट फसल, पल्स यानी मोती, सिम्पटन यानी बुद्धू, पेबल्स कंकड़, रीजन कारण, लेमेंट यानी शोक प्रकट करना, वो शोक या संताप, अमेज चकित करना, बम्पर यानी जोरदार या भरपूर, विस्पर यानी होता है फुसफुसाना, प्रिंसेस यानी राजकुमारी, मैरी यानी विवाह करना, विजार्ड यानी जादूगर, एंटायर यानी होता है संपूर्ण, एम्ब्रेस यानी आलिंगन करना, पैलेस महल, वेल्थ धन, डॉटर पुत्री, एग्री सहमत होना, अनाउंस घोषणा करना, फन यानी मजाक, बिलीव यानी विश्वास करना, परमानेंटली यानी स्थायी रूप से, ब्राइड यानी दुल्हन, ब्राइडग्रूम यानी दूल्हा, एंटर प्रवेश करना, डेक यानी सजाना, सडनली यानी अचानक, रिमेंबर यानी याद करना, विच यानी होता है चुड़ैल, शक यानी चूसना, फ्राइट भय या डरावना, रेस भागना, स्क्रीम यानी चिल्लाना चीखना, रेस्क्यू यानी होता है बचाना, सेंटेंस यानी सजा देना,
हैंग यानी फांसी देना या लटकाना, ट्रेजेडी दुखांत, सेव यानी बचाना, क्राइम यानी अपराध, ड्राउन यानी होता है डूबना, वेडिंग यानी शादी, अपोलाइज यानी होता है क्षमा करना। तो इस प्रकार ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो जरूर लाइक करें, शेयर करें, और जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल एजुकेशन का अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया है, देखिए लाल कलर पे सब्सक्राइब दिख रहा है, आप उसको जरूर दबा लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उसको देख सकें। धन्यवाद।